Good morning, everyone. My name is Anita Khanna, and I will teach you social studies. And the chapter name is the Western Deserts. So, we will start our chapter from the book My Wonderful Book of Social Studies. This is by Cordova. So, we will start our fourth chapter, the Western Deserts. वेस्टर्न डेजर्ट्स जैसे कि आप जानते हैं, डेजर्ट्स व्हाट आर डेजर्ट्स? डेजर्ट क्या होते हैं? रेगिस्तान। रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है। एंड द वेस्टर्न, इट इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, सो वी कैन टेल द वेस्टर्न डेजर्ट्स। वेस्टर्न डेजर्ट्स जो कि हमारे पश्चिम में हैं, भारत के पश्चिम में हैं। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। राजस्थान इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट बाय द अरावली रेंजेस। राजस्थान जो है वो हमारे वेस्ट में है, इंडिया की वेस्ट साइड में है, और अरावली रेंजेस वहाँ पर पड़ती हैं, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न साइड इज़ कवर्ड विद सैंड एंड कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। और इसकी जो वेस्ट साइड है वो सैंड से कवर्ड है, रेत से कवर्ड है, तो इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोला जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। इसका दूसरा नाम थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट तो आपने नाम सुना हुआ होगा। इट एक्सटेंड फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा। और ये एक्सटेंड है, फैला हुआ है, कहाँ पर? गुजरात के रन में, कच्छ के रन में फैला हुआ है, टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ राजस्थान। और ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये राजस्थान के एक बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। द डेजर्ट इज़ अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट किसे बोला जाता है? डेजर्ट इज़ अ वास्ट एरिया, दिस इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा लैंड है, दैट इज़ कवर्ड, फ्लैट लैंड दैट इज़ कवर्ड विद सैंड, जो पूरा का पूरा सैंड से कवर्ड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सैंडी प्लेन। इसका दूसरा नाम क्या है? सैंडी प्लेन। सैंडी प्लेन भी इसको बोला जाता है बिकॉज देयर इज़ नो ट्रीज और प्लांट्स आर देयर, ओनली सैंड इज देयर ऑन द लैंड, ऑन द प्लेन एरिया, सो इट इज़ कॉल्ड द सैंडी प्लेन। स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और यहाँ पर छोटी छोटी हिल्स बनी हुई हैं, दे आर मेड ऑफ सैंड, वो सैंड की बनी हुई हैं, रेत की बनी हुई हैं, सो उनको क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून्स। क्या बोलते हैं उसको? सैंड ड्यून्स। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो दिस सैंड ड्यून्स टेंड टू शिफ्ट। और जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है? सैंड उड़ जाती है, और सैंड उड़ जाएगी तो वो दूसरी जगह पर जाकर बन जाएगी, और दूसरी जगह पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। दीज स्टॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म आर अ कॉमन फीचर इन राजस्थान। और जब बहुत तेज़ तूफान आता है तो इन तूफानों को क्या बोला जाता है? डस्ट स्टॉर्म। स्टॉर्म मैंने तूफान, मिट्टी के तूफान, रेत के तूफान। सो दिस इज़ क्लियर टू यू। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज द इंट्रोडक्शन, नाउ वी विल टेल यू अबाउट द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट एरिया। अब हम आपको बताएंगे क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, और वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ की नेचुरल एग्रीकल्चर किस टाइप की है। द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत गर्म और ड्राई रहता है। गर्म क्यों रहता है और ड्राई क्यों रहता है? क्योंकि जब सन रेज पड़ती हैं तो रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। आपने भी देखा होगा, अगर घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और सैंड वहाँ पर पड़ी है तो सुबह के टाइम पे धूप में वो सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और रात में आप देखोगे जैसे ही मौसम ठंडा होता है रेत बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। सो द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल वहाँ पर ऐसे ही गर्म और ड्राई दिन रहते हैं। रेन फॉल इज स्कैंटी विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ पर बारिश स्कैंटी बहुत कम होती है, देयर इज लेस रेन ऑन दीज एरियाज, सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वहाँ पर पानी की शॉर्टेज रहती है। समर सीजन इज़ मार्क्ड बाय हॉट डेज एंड कूल नाइट। समर सीजन कैसे होते हैं? दे आर वेरी हॉट, बहुत गर्म होते हैं, एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। ड्यूरिंग विंटर डेज आर वार्म बट नाइट आर एक्सट्रीमली कोल्ड। लेकिन विंटर में क्या होता है? दिन तो गर्म होता है बट नाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती हैं। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन। जब यहाँ पर बारिश ही नहीं है तो वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, प्लांट्स एंड
ट्रीज़, ये सब कम ही होंगे। देयर इज़ हार्डली एनी वेजिटेशन, तो यहाँ पर वेजिटेशन है ही नहीं या बहुत कम है। तो यहाँ पर क्या उगता है? ओनली थॉर्नी ब्रुशेस, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस एंड कीकर ग्रो देयर। कौन से प्लांट्स उगते हैं यहाँ पर? थॉर्नी बुशेस, कांटों वाले प्लांट्स, कांटों वाली बुशेस, झाड़ियाँ। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कैक्टस, कैक्टस के कई वेराइटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। एंड कीकर, कीकर इज़ ऑल्सो अ ट्री विच इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ थॉर्न, कांटों से भरा हुआ है, वो वहाँ पर मिलते हैं। सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम टू द सरफेस, कुछ जगहों पर वहाँ पर सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर पानी मिलता है। ऐसे एरियाज़ को क्या बोला जाता है? सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस, उनको ओएसिस बोला जाता है। जो एरिया थोड़ा बहुत जहाँ पर पानी मिलेगा, वहाँ पर राजस्थान में या डेजर्ट एरिया में उनको ओएसिस बोला जाता है। डेट पाम आर ग्रोन हेयर एज द सॉयल अराउंड एन ओएसिस इज़ क्वाइट फर्टाइल, और जहाँ पर ओएसिस होंगे वहाँ पर थोड़ी बहुत ज़मीन फर्टाइल होगी, यानी कि वहाँ पर पानी होगा, नमी होगी ज़मीन में, जिस कारण वहाँ पर डेट पाम, डेट के पाम आपको मिल जाएंगे। विलेजेस आर फाउंड अराउंड एन ओएसिस, और गांव भी उन्हीं ओएसिस के आसपास ही बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि वहीं पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर हो सकती है और वहीं पर उनको पानी मिल सकता है, इसलिए लोग वहीं पर अपने गांव बसाते हैं। अ कारवा इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग अक्रॉस द डेजर्ट। कारवा कौन होते हैं? कारवा वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, जिन्हें बंजाराज भी बोला जाता है। तो कारवा का पीपल्स, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप जो इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं, उनको कारवा बोला जाता है। वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं। दे नॉर्मली रेस्ट नियर द ओएसिस आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी थ्रू द हॉट डेजर्ट। पूरे हॉट डेजर्ट में जर्नी करने के बाद वो ओएसिस के आसपास ही बस जाते हैं। सो दिस पेज आई थिंक यू हैव टू क्लियर इट। आपको क्लियर हो गया होगा।